We were suppressed for thousands of years. So, in this topic, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डिप्रेस्ड कास्ट, जैसे कि जो दलित्स हैं उनके बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको क्या सेफ गार्ड दिए, क्या राइट्स दिए फॉर द सेफ्टी, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट्स हुई थी जब जब इंडिपेंडेंस से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने से पहले, तो बी आर अम्बेडकर जो थे वो सपोर्टर थे किसके, डिप्रेस्ड कास्ट के या डिप्रेस्ड क्लासेस के, ठीक है। बी आर अम्बेडकर डिमांड करते थे कि इनको सेपरेट इलेक्ट्रेट दिए जाएं, ठीक है। और महात्मा गांधी ने वो उसके लिए मना कर दिया था। अगर आपको याद होगा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मैंने आपको कहा था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, बी आर अम्बेडकर ने ये अपनी डिमांड पुट ऑन कर दी थी कि भाई सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाए किसको, डिप्रेस्ड क्लासेस को। एंड गांधी जी ने अपोज कर दिया था। गांधी जी नहीं माने थे। क्यों नहीं माने थे? उन्होंने कहा कि इस तरह का स्टेप जो है ये इन क्लासेस को टोटली सेग्रीगेट, डिफरेंट कर देगा, तो टोटली एक अलग से ब्लॉक बना देगा, ठीक है, रेस्ट ऑफ सोसाइटी से। तो ये कोई मदद नहीं हुई, ये इनको और ज़्यादा वीकेंड से प्रॉब्लम में डालने वाली बात कर रही हो आप। तो इसके साथ ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो हमारा ये वाला है, जैसे ये है पहला क्वेश्चन, हाउ कुड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिजॉल्व दिस ऑपोजिशन। ये जो गांधी जी ने माना नहीं और डिमांड करी थी बाय द अम्बेडकर फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दीज डिप्रेस्ड क्लासेस, तो गांधी जी ने मना कर दिया। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिजॉल्व किया इस प्रॉब्लम को। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस वर द डिप्रेस्ड क्लास टू बी प्रोवाइडेड, किस तरह की प्रोटेक्शंस उनको प्रोवाइड की गई, ठीक है। तो हमारा आंसर लाई करता है इस पैराग्राफ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हमारा होगा कि सम मेंबर्स ऑफ द डिप्रेस्ड कास्ट एम्फेसाइज्ड that the problem of the untouchables could not be resolved through the protection and safeguards alone। सिर्फ protection and safeguard से कोई भी solution नहीं होगा कि आप लोग हमें protection provide कर दो, safeguard provide कर दो, उससे कुछ भी नहीं बनेगा। देयर डिसेबिलिटीज़, उन्होंने कहा देखो प्रॉब्लम क्या चल रही है हमारे साथ, हमारी डिसेबिलिटीज़ जो है वर कॉज्ड बाय द सोशल नॉर्म्स। हमें डिसेबल किसने बनाया है, जो सोसाइटी के रूल रेगुलेशन बने हैं, सोसाइटी में जो कल्चर फॉलो किए जा रहे हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं लोगों के दिमाग में कास्ट के लिए, ठीक है। एंड द मॉरल वैल्यूज़ ऑफ द कास्ट सोसाइटी, ये जो मॉरल वैल्यूज़ जो पैदाइशी ही भर दी जाती है अपर कास्ट के लोगों के मनों में, ठीक है। अब इसके साथ ही किसके लिए, लोअर कास्ट के लोगों के लिए। अब यहाँ पर क्या है, सोसाइटी हैड यूज्ड आर सर्विस, सोसाइटी ने हमारी सर्विस यूज़ की है। होता क्या है, लोअर का अपर कास्ट के लोग जो है लोअर कास्ट के लोगों से काम तो करवा लेते हैं, यहाँ पर रुका है, बट हमारे वो कह रहे हैं कि हमारे साथ मिक्स होने के लिए वो राज़ी नहीं है। काम हमसे करवा लेते हैं, हमारा हमें इस्तेमाल कर लेते हैं, बट हमसे मिक्स नहीं होना चाहते सोसाइटी वाले लोग, हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहते, हमें मंदिर में जाने के लिए परमिशन नहीं देना चाहते। ये प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम। तो यहाँ पे ये भी उन्होंने मेंशन करी, ठीक है, सोसाइटी के बारे में कि ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। अब उन्होंने कहा हम लोग सफ़र कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, बट अब आगे और नहीं सफ़र करना चाहते, हम रेडी नहीं है और सफ़र करने के लिए। तो जे नागप्पा जो थे, जो मद्रास से थे, उन्होंने कहा वी हैव रियलाइज्ड आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें पता चल गई हमारी जिम्मेवारियाँ, वी नो हाउ टू असर्ट आर सेल्फ, ठीक है। ये किसका कहना है, जे नागप्पा का कहना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या बात की जाती है। यहाँ पे वो कह रहे हैं, नागप्पा कहते हैं आउट दिस न्यूमेरिकली डिप्रेस्ड कास्ट, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि नंबर डिप्रेस्ड कास्ट वर नॉट माइनॉरिटी, लाइक न्यूमेरिकली दे पीपल वर नॉट, नंबर वाइज दे पीपल वर नॉट इन माइनॉरिटी क्लास, ठीक है। दे फॉर्म दे लाइक हैव 20 to 25% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जितनी जनरल पॉपुलेशन है टोटल, उसमें से 20 से 25% जो है माइनर कास्ट के लोग की पॉपुलेशन है। तो ये कोई नंबर वाइज माइनॉरिटी क्लास नहीं है, ठीक है। बट ये जो सफ़र कर रहे हैं किसकी वजह है, ड्यू टू द मार्जिनलाइजेशन, जो इनसे दूरी बनाई जाती है,
अपर कास्ट के लोग जो है लोअर कास्ट के साथ जो बुरा बर्ताव करते हैं, अनटचेबिलिटी का जो बिहेवियर करते हैं, इनसे दूरी बना, मार्जिनलाइजेशन जो है, सफरिंग बन रही है इनकी, ठीक है। न्यूमेरिकली ये कोई भी स्ट्रेंथ इनकी कम नहीं है, ठीक है। एंड दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, इनके पास एजुकेशन लेने का राइट भी नहीं, क्योंकि अपर कास्ट के लोग चाहते ही नहीं है कि ये लोग उनके साथ टच भी हो, तो ये इनको स्कूल में जाने के लिए भी मना था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में तो इनका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। एंड उन्होंने असेंबली से ये कहा कि जो खंडरकर हैं, उन्होंने कहा सेंट्रल प्रोविंसेस से, वी वर सुप्रेस्ड फॉर 1000 of years, suppressed to such an extent that neither our minds nor our body and now even our hearts work, nor are we able to march forward. This is the position. तो ये खद्दरकर कहते हैं कि हमें 1000 of years से सुप्रेस करते, हम सुप्रेस होते आ रहे हैं। एंड सुप्रेस वो भी इस हद तक कि ना ही हमारे दिमाग, ना ही हमारे शरीर और ना ही हमारे दिल काम कर रहे हैं। एंड इवन हम आगे बढ़ने के काबिल ही नहीं बचे हैं, हमें छोड़ा ही नहीं आगे बढ़ने के काबिल, क्योंकि हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। ये पोजीशन है हमारी सोसाइटी में हमारे कास्ट के लोगों की, ठीक है, हम डिप्रेस्ड लोगों की। एंड इसके साथ ही यहाँ पे ये जो है ये व्यू पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग, जो उन्होंने बताया कि कंडीशन क्या है, ठीक है। लाइक ये प्रॉब्लम अब उन्होंने आगे जो है सॉल्यूशन बताएंगे कि नेक्स्ट प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड की गई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है रिजॉल्व करने की बात की कि पोजीशन इनकी ये है, तो रिजॉल्व कैसे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो अंबेडकर के पॉइंट्स थे कि क्या स्टेप्स उठाए उन्होंने कि वो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि पार्टीशन तक, जब पार्टीशन नहीं हुई थी तब तक तो अंबेडकर फेवर में थे किसके, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के, कि डिप्रेस्ड क्लासेस को या डिप्रेस्ड कास्ट्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं। बट जैसे ही पार्टीशन होगी, अब अंबेडकर जो है वो नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाए डिप्रेस्ड कास्ट को, ठीक है। अब वो क्या चाहते थे कि उन्होंने रिकमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाए, ठीक है। हिंदू टेम्पल्स जो है उनको ओपन किया जाए फॉर द दीज क्लासेस, ठीक है, इन लोगों को परमिशन दी जाए कि ये मंदिरों में जा सके। और दूसरी बात यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लॉ मेकिंग बॉडी में एंड जॉब्स में गवर्नमेंट ऑफिशियल की वी कैन से कि जॉब्स इन गवर्नमेंट ऑफिस जॉब्स के लिए क्या किया जाए, रिजर्वेशन दे दी जाए इन लोएस्ट कास्ट को, ठीक है। तो रिजर्वेशन की बात होगी यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग ये मानते थे कि दिस कुड नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स, रिजर्वेशन देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। अब थोड़ा सा सोसाइटी का दिमाग भी चेंज करना पड़ेगा, सोसाइटी का वे ऑफ लुकिंग वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन could not be erased only through the constitutional legislation, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ कुछ बना दिए उससे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हो सकता है। देयर हैड टू बी अ चेंज इन द एटीट्यूड विद इन द सोसाइटी, सोसाइटी के एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लाने, सोसाइटी को अपने एटीट्यूड में थोड़ा चेंज लाना होगा, ठीक है। बट द मेजर्स वर वेलकम्ड बाय द डेमोक्रेटिक पब्लिक, तो ये जो मेजर्स थे जो रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, तो ये जो है बाय द सोसाइटी, बाय द डेमोक्रेटिक पब्लिक वेलकम किए गए, ठीक है। लाइक अनटचेबल्स जो थे अग्री कर गए थे इस पॉइंट्स के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कि हमें रिजर्व सीट्स दी जा रही हैं। एंड टेम्पल्स में जाने की परमिशन भी मिल रही थी, स्कूल एंड कॉलेजेस में जाने की भी परमिशन मिल गई थी। तो ये उन्होंने एफर्ट्स किए थे, ये प्रोटेक्शंस जो थी डिप्रेस्ड क्लासेस को प्रोवाइड की गई थी। तो ये आंसर इस क्वेश्चन का है, ठीक है।